Hello everyone, this is CS Vikram Sirohi and welcome to Affordable Classes. Guys, लास्ट क्लास में हम बिजनेस कम्युनिकेशन में मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बात की थी वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन में हमने रिटन, ओरल, वीडियो, ऑडियो विजुअल ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था, ठीक है ना। अब आगे आज का जो टॉपिक हमारा है, आज हम बात करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या क्या आता है? नॉन वर्बल का मतलब क्या आता है? ऐसे कम्युनिकेशन आप ना तो लिख कर ना बोल कर आप कोई ऐसा कम्युनिकेशन करते, ना तो आप लिख कर करते ना आप बोल कर करते। तो किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं? आप एक्शन के द्वारा, अपने जेस्चर्स के द्वारा आप करते हैं ऐसे कम्युनिकेशन जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से हो। ऐसे कम्युनिकेशन जो आप अपने फेशियल एक्सप्रेशन से करते हो। ऐसे कम्युनिकेशन जो आप अपने जेस्चर से करते हो। ऐसे कम्युनिकेशन जो आप अपनी मूवमेंट से करते हो, आई कांटेक्ट से करते हो। आई कांटेक्ट, नडिंग द हेड, सिर को हिला के करते हो। नडिंग द हेड, सिर को हिलाना, और फिजिकल अपीयरेंस से करते हो। इसे बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें आप बोलते नहीं हो, सिर्फ अपने एक्शंस के थ्रू, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू आप क्या करते हो? कम्युनिकेशन करते हो। पढ़ते हैं क्या है, बात करते हैं पूरा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इट इज अनस्पोकन अनरिटन। ना तो आप इसमें बोलते, ना इसमें आप लिखते। ये अनस्पोकन, जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये क्या है? ये अनस्पोकन है और अनरिटन है। ये अनस्पोकन और अनरिटन मैसेज है दैट यूज बॉडी लैंग्वेज। आप जो ये जो कम्युनिकेशन करते हो, किसके थ्रू करते हो? बॉडी लैंग्वेज के थ्रू। आपसे किसी ने पूछा कि क्या आप वहां चलोगे मेरे साथ, आपने सिर हिला दिया, आपने कोई मूवमेंट की, आपने आई कांटेक्ट करके यस बोल दिया आंखों से ही। इसका मतलब क्या है कि भाई आप उसको बता रहे हो कि भाई हाँ, मैं चलने को तैयार हूँ। आप नॉन वर्बल कम्युनिकेट कर रहे हो। दिस में बी यूज बाई इटसेल्फ। आप खुद से क्या करते हो? जैसे फॉर फॉर फ्रोइंग करना, स्माइल करना एट समवन, और along with oral communication. In a situation involving the use of oral communication, non-verbal sign play equal importance. कि भाई क्या कहना चाह रहा है कि कोई पर्सन जब ओरल कम्युनिकेशन करता है, ओरल कम्युनिकेशन करते हुए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक क्या करता है? इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप किसी की बात को सुन रहे हो, आप वो आप बोल रहा है, आप उसकी बात सुन रहे हो, आप अपना उसको हिला रहे हो, सिर हिला रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, स्माइल कर रहे हो उसकी बात पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि भाई आप उसको बता रहे हो कि जो भी आप बोल रहे हो मुझे समझ आ रहा है। While listening to someone, one may also looking at the person, their facial expression such as smile, frowning may strengthen the verbal message. The entire body language from large gesture to proximity with the listener may help emphasize the context of the message. है ना। कि भाई क्या है कि जब आप, एक पर्सन क्या होता है, ओरल कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहा है, मतलब एक पर्सन आपसे बात कर रहा है। आपसे जब एक पर्सन बात करता है तो आप जब उसको सुन रहे होते हो, वाइल लिसनिंग,
आप उसके साथ क्या करते हो, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आप आई कांटेक्ट करते हो, आप अपने सिर को हिलाते हो, आप स्माइल करते हो, ताकि दूसरे को लगे कि भाई हाँ, जो आप मैसेज दे रहे हो मैं उसको अच्छे से क्या कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ। Alternatively, if non-verbal communication is absent, it leaves the recipient guessing. The British stiff upper lip, which look down up, display of emotion in public is a good example. ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ना है, नहीं है, तो एक तरह से क्या होगा, कम्युनिकेशंस एक क्या नहीं माना जाएगा, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, समझना। अपने इमोशंस को डिस्प्ले करना एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। सिमिलरली इन द केस ऑफ वर्बल नॉन वर्बल इनकंग्रेंस, द रिजल्ट में बी कंफ्यूजन एंड इवन अ कम्युनिकेशन फेलियर। आप किसी से बात कर रहे हो, मान लो आप ओरल कम्युनिकेशन के थ्रू किसी से क्या कर रहे हो, बात कर रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो। अब बात आप किसी से कर रहे हो, है ना, अब बात करते हुए आपने क्या किया, मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये इसको कोई बात बता रहा है, ये कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, तो क्या यहाँ पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव माना जाएगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं माना जाएगा। जब तक दूसरे वाला नॉन वर्बल वे में कोई हिंट ना दे, कोई क्या करे, कोई एक्सप्रेशन ना दे, कोई उसका फेशियल एक्सप्रेशन ना हो, तो यहाँ पे एक क्या क्रिएट होती है, कंफ्यूजन, कि पता नहीं इसको मेरी बात समझ आई होगी या नहीं आई होगी, ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब कोई भी कम्युनिकेशन होता है उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होना बहुत जरूरी है, ताकि दूसरे वाले को लगे कि भाई यस, कि ये मुझे अटेंशन दे रहा है, ये मेरी बात सुन रहा है, और वहां पर इसे मेरी बातें समझ आ रही है। तो ये होना बहुत जरूरी है, समझ आ गई। अब बात करते हैं चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब हमारे पास आता है किस तरह से चूज करते हैं आप कैसे चूज करते हैं, चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेशन का कौन सा मीन्स और मोड को चूज करेंगे, इसके लिए कुछ फैक्टर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन साइज एंड पॉलिसी। भाई ऑर्गेनाइजेशन का साइज और पॉलिसी भी मैटर करता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना बड़ा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन करने के लिए कौन सी पॉलिसी यूज की जाती है। दूसरा, नेचर ऑफ मैसेज, नेचर ऑफ मैसेज, भाई आप किस नेचर का मैसेज देना चाहते हैं। तीसरा, डिस्टेंस इन्वॉल्व, डिस्टेंस इन्वॉल्व, भाई जिसके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो आपके सामने है या कहीं दूर है। चौथा, कॉस्ट फैक्टर, चौथा क्या है, कॉस्ट फैक्टर। और पांचवा, रिसोर्सेस। ये कुछ फैक्टर होते हैं जिसमें आप चूज करते हो कि मैं कम्युनिकेशन किस तरीके से कर सकता हूँ। आप तरीके चूजते हो कि बात करने के, भाई ये चीजें होती हैं। सबसे पहला आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन का साइज एंड पॉलिसी। अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है ना, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, प्रोबेबली मोर कम्युनिकेशन विल बी ओरल। अगर आप छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो आपका कम्युनिकेशन क्या होगा, ओरल कम्युनिकेशन होगा। लेकिन जहां पर लार्ज कम्युनिकेशन, जहां पर लार्ज बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, फिर आप कम्युनिकेशन राइटिंग में करोगे। पॉलिसी फॉर द कम्युनिकेशन ऑल्सो वुड प्ले अ मेजर रोल इन्फ्लुएंसिंग द one is choice of mode of communication।
आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है। आपने बोला गया है कि भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला गया था, कोई भी अगर इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन में देनी है तो उसके रिगार्डिंग रिटर्न में इंफॉर्मेशन नोटिस पे दी जाएगी। इट मीन्स कि आपकी पॉलिसी है, वट एवर द यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट यू हैव टू गिव राइटिंग, यू हैव टू गिव लेटर, आप राइटिंग में दो, है ना। तो ये भी मैटर करता है कॉस्ट फैक्टर। अब आता है कॉस्ट फैक्टर। द मेन पॉइंट टू बी कंसीडर हियर वुड बी इवेल्युएट whether the cost involved with sending the message would be commensurate with the result expected। अब ये भी देखते हो कि भाई जो आप चीज बताना चाहते हो, है ना, जो आप एग्जैक्ट कोई मैसेज देना चाहते हो, क्या जो उसकी कॉस्ट है, उस मैसेज को कॉस्ट है जो मैसेज को देने की, कम्युनिकेट करने की जो आपकी कॉस्ट है, क्या वो आपके जो चाहते हो आप मैसेज आगे पहुंचाना, क्या उसके अकॉर्डिंगली इट इज कमेंसुरेट है, उसके अकॉर्डिंगली है या नहीं है। कॉस्ट भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। ये हेडिंग आप प्लीज अच्छे से पढ़ लेना। पहला ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी एंड साइज, दूसरा कॉस्ट फैक्टर, तीसरा है नेचर ऑफ मैसेज, तीसरा आपके पास आता है नेचर ऑफ मैसेज कि वेदर द मैसेज इज कॉन्फिडेंशियल इन नेचर, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट एक्सेट्रा, हैज whether a matter would require hand delivery or sent by registered post also influence the choice of modes and means of communication। भाई इसमें ये भी चेक किया जाता है कि भाई अगर आपका मैसेज बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, अगर आपका मैसेज बहुत ही अर्जेंट है, अगर आपका मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, और ऐसा मैसेज जिसके लिए हैंड डिलीवरी, कि भाई पर्सनली हैंड डिलीवरी करवाई जाए या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेजे जाए, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है आपकी चॉइस को कि आपका मैसेज कहता है। एमरजेंसी की अर्जेंट मैसेज है, कॉन्फिडेंशियल मैसेज है, इम्पोर्टेंट मैसेज है, तो भाई वो भी मैटर करता है कि आप किस तरह के मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को चूज करोगे। पहला ऑर्गेनाइजेशन का साइज, दूसरा कॉस्ट फैक्टर, तीसरा नेचर ऑफ मैसेज। चौथा पॉइंट है डिस्टेंस इन्वॉल्व। डिस्टेंस भी क्या होता है, वेयर द मैसेज इज टू बी सेंड इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ मीन्स एंड मोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कि भाई मैसेज आपको कहाँ भेजना है, वेयर द मैसेज इज टू बी सेंड, आपको मैसेज कहाँ भेजना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लेटर इज टू सेंड टू अ पार्टनर इन joint venture in Japan and it is urgent, you would not think sending someone to personally deliver it. You would not think of sending someone to personally deliver it. तो अगर आपका कोई मैसेज है, अगर आप जापान में देना चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी को भेज दोगे पर्सनली देने के लिए, नहीं, आपको एक प्रॉपरली मीन्स ढूंढना पड़ेगा, फैक्स के थ्रू कह लो या किसी भी चीज़ के थ्रू कह लो, आप उसको भेजोगे, ईमेल्स के थ्रू भेजोगे। इम्पोर्टेंटली रिसोर्सेज, the resources available to both the sender and receiver would also influence your choice। आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, टेलीफोन है, फैक्स है, सिस्टम है, जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ही आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। तो आपको हेडिंग अच्छे से पढ़नी है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, नेचर ऑफ मैसेज, डिस्टेंस इन्वॉल्व, कॉस्ट फैक्टर, रिसोर्सेज। आगे बात करते हैं। अब आता है मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर आपको आगे आता है मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन। मीडियम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन ये कहना चाह रहा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिजिटली ऑनलाइन अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन किसी को सेंड करनी है, किसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो आपके पास कौन कौन से तरीके हैं, है ना, कौन कौन से मीडियम है। सबसे पहले आता है ईमेल, आप किसी को ईमेल कर सकते हो। दूसरा आता है इंस्टेंट मैसेज, आप किसी को मैसेज कर सकते हो वाया व्हाट्सएप कर सकते हो,
वाया SMS कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तीसरा आता है मोबाइल फ़ोन, आप किसी को मोबाइल फ़ोन भी साथ के साथ कर सकते हो। चौथा आता है PDA, न्यूज़ ग्रुप फॉर्म्स, कोई फर्म्स होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, है ना, फर्म्स होती हैं या ग्रुप्स होते हैं, वहाँ पर आप अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो किसी के साथ। ब्लॉग्स के थ्रू, ब्लॉग्स, स्काइप, स्काइप के थ्रू, या फिर लास्ट आप किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हो। आज सब कुछ क्या है, आज के टाइम पे सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है। आज कोई किसी को लेटर नहीं भेजता अनलेस और अनटिल इम्पोर्टेंट चीज हो। आज सब कुछ जितना भी कम्युनिकेशन होता है कैसे होता है, सारा कम्युनिकेशन कैसे होता है, सारा कम्युनिकेशन आज के टाइम पे डिजिटली होता है। सारा कम्युनिकेशन कैसे होता है, डिजिटली होता है, डिजिटली, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन अगर आपको डिजिटली आपको किसी के साथ कम्युनिकेट करना है तो सबसे पहले ऑफिशियली पर्पस के लिए ईमेल यूज की जाती है। ईमेल, ईमेल में क्या करते हो आप कोई भी मैसेज क्रिएट करना हो, किसी को भेजना हो, किसी को कोई फाइल भेजनी हो, है ना, किसी को कुछ भेजना हो, तो हर तरह से आप ईमेल के थ्रू उसका ईमेल एड्रेस लेकर आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो ईमेल के थ्रू। इट इज द मेथड ऑफ क्रिएटिंग, सेंडिंग, स्टोरी, रिसीविंग मैसेज ओवर ऑन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। इट यूज अ प्रोटोकॉल। आप इसमें ज्यादातर ये याद करना कि आप ईमेल के थ्रू किस तरह से, आपके पास क्या होना चाहिए, उसका ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जिस भी ईमेल को आप किसी के पास भेजना है, आप उसका ईमेल एड्रेस लेके उसको कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, कोई भी फाइल भेज सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, है ना, कोई भी किसी भी तरह से अपना क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। दूसरा आता है इंस्टेंट मैसेज। इंस्टेंट मैसेज क्या होता है कि किसी को क्विकली क्या करना, रियल टाइम में मैसेज भेजना। क्या होता है, इंस्टेंट मैसेज एक ईमेल की तरह होता है लेकिन ये रियल टाइम होता है। आप साथ के साथ क्या करते हो, मैं मैसेज कर देते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, द इंस्टेंट मैसेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर एंड इन द सॉफ्टवेयर a contact list of people is set up with whom want to contact. Most instant message software let you know who is online and available to chat. You can send text, picture, even video using instant message, and whoever you are communicating with can respond as soon as they see the text appear in their instant message software. कई बार क्या होता है, आप ऑनलाइन कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, एकदम से रियल टाइम पे आपके पास कोई चैट मैसेज करता है। आपने कभी किया होगा, आप क्रोम पे कोई वेबसाइट खोलते हो, आपके उसमें क्या आता है, एकदम से साइड में मैसेज आता है, हाय, हाउ मे हाउ मे वी कैन हेल्प यू, या किसी तरह से और मैसेज आ सकते हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, इंस्टेंट मैसेज के थ्रू होता है। अब आता है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन के द्वारा आप किसी से बात कर सकते हैं, किसी को इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं, किसी को पिक्चर सेंड कर सकते हैं, कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, इंटरनेट सर्च पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मोबाइल आज के टाइम पे सबसे इफेक्टिव यूज ऑफ टूल ऑफ कम्युनिकेशन है ना। आप एसएमएस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, इंटरनेट में कुछ भी सर्च कर सकते हैं। आप मोबाइल फोन में सब कुछ कर सकते हैं। पीडीए, पीडीए की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस, ये क्या होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट।
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का मतलब होता है कि भाई ये क्या होता है, ये कंप्यूटर डिवाइस होता है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट एक कंप्यूटर डिवाइस है दैट कैन परफॉर्म अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस आप कंप्यूटर में यूज करते हैं, जिसका काम क्या होता है, ये रिसीव करता है ईमेल को, सेंड करता है मैसेज को, राइट करता है टेक्स्ट को, है ना। न्यूअर पीडीए आर आल्सो टेलीफोन डिवाइस रिसीविंग बोथ ऑडियो एंड वीडियो। अब पीडीए कनेक्ट आइदर थ्रू अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क और लोकल इंट्रानेट और इंटरनेट कनेक्शन। ये क्या होता है पीडीए, इट इज कनेक्टेड विद योर कंप्यूटर सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम का क्या होता है, डिवाइस होता है जिसमें आप ईमेल्स, मैसेज, कॉल वगैरह कर सकते हो, ठीक है ना। इंटरनेट से ये क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। अब आ जाओ फॉर्म्स और न्यूज ग्रुप्स क्या होते हैं। फॉर्म्स और न्यूज ग्रुप, फॉर्म और न्यूज ग्रुप इज ऑनलाइन डिस्कशन ग्रुप वेयर पीपल कैन सब्सक्राइब, join a group and post message to the group। जैसे हमारे पास क्या है, फेसबुक है, फेसबुक है ना। फेसबुक में क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। आप ग्रुप के अंदर ऐड होकर क्या कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो। जो भी आपके एरिया के ग्रुप हैं उसके अंदर आप ऐड होके क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। A forum or news group is online discussion group where people can subscribe, join a group, post message to that group. They can part in the discussion with other people in the group and reply to message posted by the other member of the group. The group can be closed, which is often used for communication between project group। कई बार क्या होता है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए जाते हैं जिसमें व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी आपका कोई काम से रिलेटेड, कोई भी आपका किसी भी तरह का ग्रुप है, कॉमन इंटरेस्ट के ग्रुप होते हैं जिनका एक जैसा कोई इंटरेस्ट है, आपस में वो क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अब आता है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, ब्लॉग, अब वेब ब्लॉग भी कहते हैं इसको। अब ब्लॉग इज अ फॉर्म ऑफ ऑनलाइन जर्नल दैट अलो टेक्स्ट, इमेज, वीडियो क्लिप to be displayed as a web page but also allow comment to be posted by the reader of a blog. Some blog ask you to register with this site first before allowing you to the phone। आप क्या करते हो, गूगल पर जाते हो, लोग आजकल क्या करते हैं, ब्लॉग डालते हैं वेबसाइट पे। गूगल पे, गूगल जैसे ब्लॉगर हो गया, अपनी कोई भी आर्टिकल डाल दिया, अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस डाल दिया, जिसमें लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, एक आप वो क्या करते हो, ब्लॉग होता है। समझ आ गई। अभी तक हमने कितना पढ़ा, ये सारा आपको ना याद करना है, लर्न करना है। आपको बेसिकली क्या पता होना चाहिए, आपको हेडिंग पता होना चाहिए। जैसे कितने तरह के डिजिटल वे हैं कम्युनिकेशन करने के, इलेक्ट्रॉनिक, ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, मोबाइल फोन, पीडीए, फॉर्म्स एंड न्यूज़लेटर एंड ब्लॉग्स। लास्ट, सेकंड लास्ट आता है हमारे पास स्काइप। स्काइप क्या होता है, स्काइप, स्काइप इज नॉट न्यू टू कम्युनिकेशन। स्काइप 2005 से स्काइप लोग यूज करते हैं बट हैज बिकम वेरी पॉपुलर। स्काइप यूज रिसीव कॉल ऑन देयर कंप्यूटर डायल्ड बाय रेगुलर फोन सब्सक्राइब टू रेगुलर फोन नंबर। मतलब स्काइप के थ्रू क्या होता है, आप बेसिकली इंटरनेशनली क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, है ना। Skype permit user to subscribe to number in many countries, including UK, USA। स्काइप के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरनेशनली कोई भी कॉल कर सकते हो, आप कोई भी मैसेज कर सकते हो, है ना। ये सारे का सारा अलाउ करता है बाय यूजिंग इंटरनेट, है ना। आप क्या कर सकते हो, कोई भी फोन कॉल। स्काइप एक कम्युनिकेशन करने का एक इफेक्टिव टूल है जो कि वेरी पॉपुलर है। जो स्काइप यूज करते हैं वो रिसीव करते हैं कॉल ऑन देयर कंप्यूटर डायल्ड बाय द रेगुलर फोन सब्सक्राइबर टू द रेगुलर फोन नंबर। उसमें वो क्या करते हैं, कंप्यूटर डायल्ड बाय, रिसीव करते हैं वो कॉल ऑन देयर कंप्यूटर डायल्ड बाय रेगुलर फोन्स। स्काइप परमिट करता है यूजर्स को कि वो अलग अलग इंटरनेशनल लेवल के कंट्रीज के अंदर जो भी मोबाइल नंबर हैं उनको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का तो आपको पता ही है भाई, वीडियो ऑनलाइन बाय यूजिंग इंटरनेट आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन किसी से भी वीडियो के थ्रू बातचीत कर सकते हो एक रियल टाइम में, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये आपकी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है। एवरीथिंग इज इट इज योर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आगे हमारे पास आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। आगे हमारे पास आता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। पहला होता है हमारे पास वर्टिकल नेटवर्क। पहला होता है हमारे पास वर्टिकल नेटवर्क। दूसरा होता है सर्कट नेटवर्क। सर्कट नेटवर्क। तीसरा होता है चेन नेटवर्क। चेन नेटवर्क। फिर होता है व्हील नेटवर्क। व्हील नेटवर्क। और लास्ट होता है स्टार नेटवर्क। कितनी तरह के नेटवर्क होते हैं, वर्टिकल नेटवर्क, सर्कट नेटवर्क, चेन नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, स्टार नेटवर्क। 5 तरह के नेटवर्क होते हैं। एक एक करके पूरा डिस्कशन करते हैं क्या होता है ये। सबसे पहले हमारे पास आता है वर्टिकल नेटवर्क। वर्टिकल नेटवर्क क्या होता है, जब एक सीनियर और जूनियर का नेटवर्क होता है। जब एक सीनियर कम्युनिकेट करता है अपने जूनियर के साथ, या फिर एक जूनियर कम्युनिकेट करता है अपने सीनियर के साथ। यहाँ पे सुपरवाइज कौन है, सीनियर, और यहाँ पे सुबॉर्डिनेट कौन है, जूनियर। जब एक सुपीरियर अपने सुबॉर्डिनेट, जब एक सीनियर अपने जूनियर के साथ या जूनियर अपने सीनियर के साथ, ये वर्टिकल क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। इट इज अ टू वे कम्युनिकेशन and the immediate feedback is possible in these types of communication. It is formal network. ये क्या होता है, एक फॉर्मल नेटवर्क होता है। आप इसको यूज कर सकते हो कि जब एक सीनियर अपने जूनियर से, अपने जूनियर से कम्युनिकेट करता है। जब एक सीनियर अपने जूनियर से कम्युनिकेट करता है, और या एक जूनियर अपने सीनियर से कम्युनिकेट करता है, ये वर्टिकली होता है, वर्टिकली, है ना। ये टू वे कम्युनिकेशन है। इसमें इमीडिएट फीडबैक पॉसिबल है। आपने अपने जूनियर को कोई बात की, जूनियर रिस्पॉन्स इमीडिएट दे सकता है। ये एक फॉर्मल नेटवर्क होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है। आगे आता है सर्कट। अब इसमें क्या होता है, सर्कट नेटवर्क के अंदर क्या होता है, सर्कट नेटवर्क के अंदर क्या होता है, बात करते हैं। ऐसे नेटवर्क के अंदर, अंडर दिस नेटवर्क, two person communicate, under this network 2 person communicate with each other। इस नेटवर्क के अंदर क्या होता है, दो लोग आपस में बात करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए ने मैसेज सेंड किया मिस्टर बी को, और जैसे ही मिस्टर बी को मैसेज मिला, मिस्टर बी ने कम्युनिकेट कर दिया किसको, मिस्टर ए को, है ना। मैंने क्या किया, मैंने प्रिया को कोई मैसेज भेजा,
और प्रिया ने उस मैसेज का, मैंने मैसेज सेंड किया और प्रिया क्या करती है, उस मैसेज का रिप्लाई देती है। इस चीज को बोला जाता है सर्किट नेटवर्क। देयरफॉर इट इज नोन एज सर्किट नेटवर्क। It is similar to vertical network, but circuit network A and B are not necessary superior and subordinate. आप सर्किट नेटवर्क is similar to वर्टिकल नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क वर्टिकल नेटवर्क जैसा होता है, लेकिन इस नेटवर्क के अंदर दो लोग आपस में सीनियर या जूनियर नहीं होते, है ना। इसमें लिखो सर्किट नेटवर्क जो होता है, सर्किट नेटवर्क वर्टिकल नेटवर्क की तरह ही होता है। सर्किट नेटवर्क वर्टिकल नेटवर्क की तरह ही होता है, पर इसमें दो लोग एक दूसरे के सीनियर या जूनियर नहीं होते, आपको ये ध्यान रखना है। हाँ, वर्टिकल में तो सीनियर और जूनियर के बीच में कम्युनिकेट होता है, लेकिन ये वर्टिकल जैसा होता है सर्किट नेटवर्क, बट सर्किट नेटवर्क के अंदर क्या होता है, सीनियर और जूनियर के बीच में किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। समझ आ गई मेरी बात? आगे बढ़े। अब आता है थर्ड नेटवर्क हमारे पास, चेन नेटवर्क। अब आता है चेन नेटवर्क। इस नेटवर्क में क्या होता है, द नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन फॉलो the organization hierarchy। इसमें ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की होती है। मान लो एक कंपनी का क्या था, मालिक था, ओनर। इसने अपने कंपनी के जो डिपार्टमेंट के हेड थे, इनको कोई मैसेज भेजा। डिपार्टमेंट के जो हेड थे, आगे डिपार्टमेंट के हेड ने अपने जूनियर को मैसेज भेजा और आगे जूनियर ने अपने जूनियर को मैसेज भेजा। इसमें क्या होता है, एक चैन बनती है ना। This network of communication follow the organization hierarchy and chain of command। घर में क्या होता है, मान लो पापा ने मम्मी को बोला कि भाई प्रिया को बोल देना ऐसा ना करे। मम्मी ने फिर प्रिया को बोला। इसमें क्या हो गया, पहले इंफॉर्मेशन मम्मी को मिली, फिर मम्मी ने इंफॉर्मेशन प्रिया को दी। तो इसमें क्या होता है, हायरार्की होती है, चेन ऑफ कमांड होती है। ऑल सबऑर्डिनेट रिसीव कमांड फ्रॉम देयर सुपीरियर। हर जूनियर अपने सीनियर से क्या रिसीव करता है, कमांड रिसीव करता है। जैसे क्या है, ए कंपनी का क्या था, मालिक। उसने क्या किया, बी क्या था, मान लो सीईओ कंपनी का। बी ने सी मान लो मैनेजर था। सी ने आगे बताया डी को, डी मान लो डिप्टी मैनेजर था। और डी ने अपने जूनियर को बताया, एफ को मान लो असिस्टेंट मैनेजर। तो इस तरह से, और एफ ने आगे बताया किसी ट्रेनी को, जी को। ए कंपनी का मालिक, उसने अपने जूनियर को बताया, बी ने सी को बताया, सी उसका जूनियर है, सी का जूनियर डी है, डी का जूनियर एफ है और एफ का जूनियर जी है।
इसमें क्या बनती है, एक चेन बनती है। हर कोई अब जिसका जो सीनियर है वो अपने जूनियर को क्या करता है, कमांड देता है। कमांड मतलब निर्देश देना। इसमें निर्देश देता है एक सीनियर अपने जूनियर को। इसमें फिर क्या होता है, हायरार्की बनती है। समझ आ गई। अब आता है फोर्थ तरह का नेटवर्क, क्या होता है, व्हील नेटवर्क। फोर्थ तरह के नेटवर्क क्या होता है, व्हील नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या होता है, व्हील नेटवर्क के अंदर क्या होता है, बात करते हैं। व्हील नेटवर्क के अंदर क्या होता है, बात करते हैं। Here all the subordinate receive command from one superior, from one superior। इसमें क्या होता है, सारे के सारे जूनियर मान लो किसी एक सीनियर से क्या लेते हैं, कमांड लेते हैं, है ना। दिस इज हाईली सेंट्रलाइज्ड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क वेयर ईच सबऑर्डिनेट रिसीव कमांड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अ सिंगल। इसमें क्या होता है, इसमें सिंगल तो सीनियर पर्सन होता है, बट मल्टीपल इसमें क्या होते हैं, जूनियर होते हैं। मल्टीपल इसमें क्या होते हैं, जूनियर होते हैं। एक आदमी काफी सारे अपने जूनियर्स को जब कोई कमांड देता है ना, कोई मैसेज देता है, उसको बोलते हैं व्हील नेटवर्क। मान लो मिस्टर ए है, ये क्या है, ये सीनियर है। इसने अपने जितने भी जूनियर थे, बी सी डी ई एफ जी एच, इन सबको क्या बोला, कोई मैसेज दिया, कोई कमांड दी, कोई निर्देश दिया। तो ये क्या बन गया, जब एक सीनियर काफी सारे जूनियर को क्या करता है, कोई कमांड देता है, तो उसे व्हील नेटवर्क कहते हैं। और चेन नेटवर्क के अंदर क्या कहता है, हर एक सीनियर अपने एक जूनियर को क्या करता है, मैसेज देता है। इसमें क्या होता है, मिस्टर ए किसका सीनियर है, ई का, तो ई अपने जूनियर को, एफ को, एफ अपने जूनियर को, जी को। और यहीं पे अगर मिस्टर ए ने बी को कोई निर्देश दिया, बी अपने ए, बी क्या है, ए का जूनियर, और बी अपने किसी जूनियर सी को, और सी अपने जूनियर डी को क्या करेगा, निर्देश देगा। और इसमें एक ही क्या होता है, सीनियर होता है, जिसमें वो काफी सारे जूनियर लोगों को अपने क्या देता है, कोई निर्देश देता है। समझ आ गई। अब आते हैं स्टार नेटवर्क। लास्ट हमारा आता है स्टार नेटवर्क। इसमें क्या होता है, अंडर स्टार नेटवर्क, अंडर स्टार नेटवर्क, अंडर स्टार नेटवर्क, all member of the group, all member of the group communicate with each other and exchange information, and exchange information। स्टार नेटवर्क के अंदर होता है, मान लो कोई ग्रुप बनाया है एक, और उस ग्रुप में सारे आपस में कोई किसी के साथ बात कर रहा है। मान लो 5-6 लोगों का ग्रुप था, ए बी सी डी ई, ए बी के साथ भी बात कर रहा है, एक डी के साथ बात कर रहा है। आपस में जब लोग एक नेटवर्क के अंदर आपस में एक दूसरे से जब लोग बात करते हैं, एक ग्रुप के मेंबर जब एक दूसरे से बात करते हैं, तो उसे बोला जाता है स्टार नेटवर्क। उसे क्या बोला जाता है, स्टार नेटवर्क। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें वर्टिकल नेटवर्क, व्हील नेटवर्क, स्टार नेटवर्क, सर्किट नेटवर्क, और हमारे पास क्या आता है, चेन नेटवर्क, है ना। तो ये हमने बात की यहाँ पे।
अब हमारे पास आगे आता है बैरियर टू द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करते टाइम क्या क्या रुकावटें आती हैं। आप किसी को बात कर रहे हैं, बैरियर टू द कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बैरियर टू द कम्युनिकेशन, किसी से बात करते टाइम क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं। इसका मतलब होता है, बैरियर का मतलब होता है रुकावटें। बैरियर, किसी से बात करते टाइम क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं, इसके बारे में बात कर रहा है। बैरियर, जब एक बार रुकावटें आती है तो उससे उससे क्या होता है, मान लो आप किसी से बात कर रहे थे, आप फोन पे बात कर रहे थे, नेटवर्क चला गया, तो वहां पे क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, बातचीत नहीं होती है ना। अब कई बार कोई सीरियस बात हो रही है और बीच में नेटवर्क चला जाए तो आपका कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, जिसका काफी सीरियस इफेक्ट भी होता है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना कि भाई क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों की वजह से आपका कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। आपसे पूछा गया है किन किन कारणों की वजह से, किन किन कारणों की वजह से आपका कम्युनिकेशन फेल हो सकता है, फेल हो सकता है। किन किन कारणों की वजह से आपका कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। पहला कारण हो सकता है लैक ऑफ प्लानिंग। पहला रीजन क्या हो सकता है, लैक ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग, एवरी मैसेज इज कन्वे विद अ स्पेसिफिक पर्पस इन माइंड। आप किसी को कोई बात करना चाहते हो, पहले माइंड में सोचोगे ना मुझे क्या बात करनी है ना। आपने किसी से बात करनी है तो आप पहले माइंड में सोचोगे कि भाई मुझे क्या बात करनी है, मुझे किस तरीके से बात करनी है। अगर आपने वो प्लानिंग नहीं की तो आप अपनी बात अपने अकॉर्डिंगली नहीं कह पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग करना पड़ता है। अगर आपका लैक ऑफ प्लानिंग है, आपने कोई बात करने से पहले उसको उसकी प्लानिंग नहीं की कि मुझे किस तरह से बात करनी है, तो वो क्या होगा, आपका सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कम्युनिकेशन फेलियर का। तो पहला पॉइंट क्या है, लैक ऑफ प्लानिंग। क्लियर है। दूसरी रुकावट क्या हो सकती है, आपको हेडिंग बहुत याद कर रहे हैं, क्योंकि आपको लिखना थोड़ी है, आपको हेडिंग याद रखने हैं, और हेडिंग बहुत जबरदस्त तरीके से आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरा रीजन है फॉल एजम्पशन। फॉल एजम्पशन, फॉल एजम्पशन का मतलब क्या है, कुछ भी गलत धारणा बना लेना, गलत धारणा। In many communication situations, senders start with several assumptions which not be true. Receiver may also wish to be understood in a certain way and encourage false assumption by the sender. Therefore, the result will be anything but along the expected line. ये कहना चाह रहा है कि भाई कई बार आप कोई बात करते हो और उस बात की शुरुआत किसी गलत धारणा से स्टार्ट करते हो। आप कोई ऐसी चीज, आप कोई गलत धारणा यूज करके क्या करते हो, कोई बात स्टार्ट करते हो, जो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, कई बार आपने कोई ऐसी बात करी जो कि झूठी थी, है ना, कि भाई जो रियलिटी है ही नहीं। तो हो सकता है कि आप अपनी बात स्टार्ट करने से पहले कोई गलत कोई चीज ऐसी बोलो जिससे सुनने वाला एकदम से आपको कह दे कि भाई नहीं चुप करो, ये बात झूठी है। तो कई बार इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। तो पहला पॉइंट क्या था आपका, लैक ऑफ प्लानिंग।
लैक ऑफ प्लानिंग, जिसमें क्या है, अगर आपने प्लानिंग नहीं की, प्लानिंग ना करने की वजह से आप जो बात बताना चाहते हो, जो वर्ड चूज करना चाहते हो, आप नहीं कर पाओगे। दूसरा पॉइंट है फॉल एजम्पशन। आप कोई ऐसी बात बता रहे हो जिसमें आप क्या ले रहे हो, कोई गलत अजम्पशन ले रहे हो, कोई गलत धारणा ले रहे हो। तीसरा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कंफ्यूजन होना। एम्बिग्यूटी भाई, आप एम्बिग्यूटी, आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो उसमें क्या है, एम्बिग्यूटी है। मतलब आपने कोई किसी को बात बताई, मैंने आपको कोई बात बताई लेकिन आपको कुछ समझ ही ना आई, आप समझ ही नहीं पाए, है ना। उसमें क्या है, अगर सेंडर ने कोई मैसेज भेजा बट आप रिसीवर जो है उसको समझ ही नहीं पा रहा, उसमें एम्बिग्यूटी है, कंफ्यूजन है, तो वो भी क्या कर सकता है, कम्युनिकेशन को फेल कर सकता है आपके। उससे क्या हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं, इन पॉइंट को याद रखना। जैसे हेडिंग आपको बहुत याद होना चाहिए। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बताओ किन किन तरीकों से आपका कम्युनिकेशन लैक हो सकता है। ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दे देगा और उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा इनमें से है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कंफ्यूजन की वजह से भी कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। समझ आ गई, कंफ्यूजन की वजह से भी कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। आगे बात करते हैं डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का मतलब होता है डिस्टरबेंस। डिस्टोर्शन का मतलब होता है डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस, आप किसी से बात कर रहे हो बट बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रही है, ढंग से कुछ सुनाई नहीं दे रहा, डिस्टोर्शन हो रहा है ना, तो वो भी सबसे बड़ा क्या हो सकता है, फेलियर हो सकता है, जिससे बात पूरी नहीं हो सकती, है ना। भाई आप किसी से बात कर रहे हो, मैनी डिस्टोर्शन इन कम्युनिकेशन डू नॉट रजिस्टर बिकॉज द रिसीवर इज बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड विद द अदर थिंग्स। कई बार डिस्टोर्शन होती है, डिस्टर्बेंस होती है, हाँ, डिस्ट्रप्शंस होती हैं, जिसकी वजह से आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाते। कई बार आप फोन करते हो अपनी बात कोई करने के लिए, पूरी करने के लिए, लेकिन सामने वाला ये कह देता कि मैं बिजी हूँ, अभी नहीं कर सकता, थोड़ी देर बाद करना। ऐसी सिचुएशन की वजह से अगर ये चीज भी हो रही है, ये भी कम्युनिकेशन फेलियर का एक रीजन हो सकता है, जिससे बात पूरी नहीं हो सकती। समझ आ गई, जिससे बात पूरी नहीं हो सकती। तो ये भी एक क्या है, रीजन है। पांचवा रीजन है पासिंग जजमेंट। पासिंग जजमेंट, जजमेंट पास करना। मैनी कम्युनिकेशन फेलियर आर कोज बिकॉज द मैसेज टेंड टू पास अ जजमेंट अगेंस्ट द रिसीवर, देयरफॉर इट इज नॉट रिसीव एट द फेस वैल्यू, गिविंग परसेंटेज टू एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ओवर द फैक्ट एंड यूज ऑफेंसिव एंड अनोइंग एक्सप्रेशन। आप किसी के रिगार्डिंग कुछ उल्टा बाल बोल रहे हो, है ना, आप किसी से कम्युनिकेट करते टाइम उसके बारे में कुछ उल्टा बोल रहे हो, आप उस पर कोई कमेंट कर रहे हो, जिसकी वजह से दूसरे को क्या हो रहा है, डिफेंसिव फील हो रहा है ना, तो जिसकी वजह से दूसरे को थोड़ा अनोइंग फील हो रहा है। आप किसी से बात करते टाइम गाली, किसी को गाली, किसी को कमेंट, किसी को कुछ भी कह रहे हो, जिसकी वजह से दूसरे को अच्छा फील नहीं होता, है ना, किसी से धमकी दे के बात कर रहे हो, तो अगर ऐसी चीजें भी हो रही हैं, आप किसी को जजमेंट पास कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। ये रीजन भी हो सकता है कम्युनिकेशन फेल होने का। समझ आ गई। और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, इम्प्लाइड मीनिंग। इम्प्लाइड मीनिंग, इसका मतलब क्या है, इम्प्लाइड मीनिंग, मैसेज में नॉट ऑलवेज कन्वे अ मीनिंग इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। कई बार क्या होता है, कोई मैसेज देते हैं और कई बार मैसेज के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग नहीं होता, है ना।
कई लोग मुहावरे की तरह कुछ भी बोलते हैं लेकिन उसका मीनिंग समझना मुश्किल होता है ना। इफ द बैकग्राउंड ऑफ सेंडर एंड रिसीवर इज नॉट सिमिलर, जैसे मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, जैसे हम कंपनी सेक्रेटरी हैं और कंपनी सेक्रेटरी लीगल वर्ड यूज करते हैं, जिसकी वजह से अगर मैं नॉर्मल पर्सन के साथ बात करूं अपनी लैंग्वेज के अंदर, या डॉक्टर अपनी लैंग्वेज के अंदर, या साइंटिस्ट अपनी लैंग्वेज के अंदर बात करें, हो सकता है साधारण आदमी को, हो सकता है एक नॉर्मल आदमी को वो भाषा समझ ना आए। मैं किसी से अकाउंटिंग की बात करूं जिसको अकाउंट्स का कुछ भी नहीं आता है ना, अगर उसको वो समझ ही नहीं आ रहा तो शायद वहां पे लॉस ऑफ क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है। कि भाई कई बार आप कोई मैसेज देना चाहते हो लेकिन उस मैसेज का डायरेक्ट मीनिंग नहीं कोई होता, अगर दो लोग सेम बैकग्राउंड के नहीं है, है ना, तो भाई आप कोई ऐसा वर्ड यूज कर रहे हो जो दूसरे पर्सन को नहीं पता, जिसकी वजह से उसको मीनिंग का उसका नहीं पता क्या मीनिंग है, और इस कारण से उसको समझ नहीं आ रहा कि आप बोलना क्या चाहते हो। तो ये भी क्या हो सकता है, इसकी वजह से भी आपका कॉन्फिडेंस के अंदर लैक हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन के अंदर फेलियर हो सकता है। समझ आ गई इम्प्लाइड मीनिंग का, ये भी हो सकता है। आपको पूरे हेडिंग, ये पैराग्राफ, ये पूरा जो हेडिंग है ये याद करना है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ये हेडिंग का। OMR में आपसे हेडिंग पूछेगा। लैक ऑफ ट्रस्ट, कई बार क्या होता है, ट्रस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कोई आपको बात बता रहा है और आप बोल दो कि नहीं मुझे इस चीज पे बिलीव ही नहीं है, नहीं, जब आप बिलीव ही नहीं करोगे उसकी बात पे तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन फेल हो जाता है लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से। लैक ऑफ ट्रस्ट, तो यहाँ पे एक चीज और आती है, लैक ऑफ ट्रस्ट। आपकी फ्रेंड ने आपको कोई बात बताई, आपने कहा नहीं मैं विश्वास नहीं करती, इट मीन्स आपका क्या है, उसकी बात पे ट्रस्ट नहीं है, और जब ट्रस्ट नहीं होता वहां पे कम्युनिकेशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन फेल हो जाता है। और लास्ट वर्ड है आपका प्रॉब्लम ऑफ सेमेंटिक सिमेनेटिक डिस्टोर्शन। प्रॉब्लम ऑफ सिमेनेटिक डिस्टोर्शन, इसका मतलब क्या है, मैसेज कम्युनिकेट थ्रू वर्ड में बी डिस्टोर्टेड इंटेंशनली, however there are words that often mean different thing to different people, thus cause non deliberate distortion. Message communicate through word may be distorted intentionally, however there is, कई बार क्या होता है, आप बोलकर किसी से बात करते हो, है ना, कई बार क्या होता है लोग जानबूझ के मुकर जाते हैं, आपने तो ऐसा कहा ही नहीं, आपने अपनी फ्रेंड को कोई बात बोली और लेकिन बाद में आपकी फ्रेंड, आपने कहा कि मैंने आपको बताई थी ना ये बात, आपको पता, आप कई बार कहते होंगे, आपने सुना भी होगा फ्रेंड सर्कल में या कहीं पे भी, क्या होता है कि आपने किसी को कोई बात बताई, हाँ आपने बात बताई, उसने सुनी, लेकिन बाद में अगर आप उससे पूछते हो कि मैंने आपको ये बात बताई थी और वो मुकर जाए, आपकी बातों पे ही मुकर जाए, तो ऐसी चीजें क्या होती हैं, ऐसी चीजें क्या होती हैं, या फिर आप किसी को ऐसी चीज बताते हो जिसका वो अपनी कुछ भी मीनिंग, मतलब आपके बताने का मीनिंग वो नहीं था जो उसने समझ लिया, आपने किसी को कोई बात बताई, उसने उसका गलत मीनिंग समझ लिया, जिसकी वजह से दिक्कत आ जाती है, कम्युनिकेशन में फेलियर आ जाता है, तो ये भी प्रॉब्लम रहता है। समझ आ गई, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे बैरियर्स होते हैं जो आपको हेडिंग याद करना है, जैसे ये पूरा हेडिंग आपको भी पता होना चाहिए, ये पूरा नहीं होना चाहिए, ये लैक ऑफ ट्रस्ट, इम्प्लाइड मीनिंग्स, ये आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। समझ आ गई। अब हमारे पास आता है, आप ये जो बैरियर है, जो ये कमियां हैं जो आपने ऊपर पढ़ी, जो ये रुकावटें हैं, आप इनको कैसे दूर कर सकते हो। वे टू
ओवरकम बैरियर टू द communication, बैरियर टू द communication। आप किस तरह से जो ये रुकावटें हैं, जो ये रुकावटें आती हैं किसी के साथ बातचीत करते टाइम, इनको किस तरह से दूर कर सकते हो। पहला भाई, क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। पहला, क्लैरिफाई आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन। किसी के साथ बात करने से पहले आपके दिमाग में पूरा क्लियर आइडिया होना चाहिए आप किस बारे में बात करना चाहते हो, है ना। अगर आपको यही नहीं पता मुझे किस बारे में बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या होना चाहिए, जो भी आपको बात करनी है उसके रिगार्डिंग क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लैरिफाई आइडिया होना चाहिए, है ना। दूसरा, कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ रिसीवर। भाई आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप अपने मान लो पापा से कोई बात करना चाहते हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन पापा का मूड देख के ही आप बात करते हो ना। आप किसी से बात करना चाहते हो, उसका मूड देख के बात करते हो कि भाई अभी वो नॉर्मल मूड में है, अभी गुस्से में तो नहीं है, अभी टेंशन में तो नहीं है, या मेरी बात करने से और ज्यादा टेंशन में आ जाए। आप रिसीवर की, जिसको आप अपनी बात करना चाहते हो, जिससे आप अपनी बात करना चाहते हो, उसका पहले आप मूड देखोगे, उसकी नीड देखोगे, है ना। भाई आप सिचुएशन देखोगे, कोई टेंशन में है और आप और टेंशन की बात करके उसको टेंशन में डाल दो, आप नहीं चाहोगे। कई बार आप क्या सोचते हो कि यार ऑलरेडी टेंशन में है और मैं अपनी बात करके ज़्यादा टेंशन में नहीं डालना चाहती। तो फिर वहाँ पे क्या होता है, आप रिसीवर की, जो जिसको आपको बात करनी है, जिससे आपसे बात करनी है ना, आपको जिससे बात करनी है, आप उसका मूड देखते हो। क्लियर है। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है, आप किसी से बात करने से पहले आप दूसरे पर्सन से क्या करते हो, कंसल्ट करते हो। मान लो आपको पापा से कोई बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने पापा से बात करनी है, लेकिन आपने पहले वो किससे शेयर की, मम्मी से पूछा कि मैं पापा से ये बात करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। तो मम्मी आपको बताती है कि भाई इसको ऐसे बताना, ये बताना। आप दूसरे से कोई कम्युनिकेशन करने से पहले आप क्या करो, कंसल्ट करो, दूसरे से क्या करो, कंसल्ट करो। बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ मैसेज। आपको ये भी ध्यान रखना है कैसी लैंग्वेज आप यूज करोगे, किस तरह का टोन आप यूज करोगे, आप किस तरह का मैसेज आप बोलोगे। आप कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करोगे जो थोड़ी क्या है, ऑफेंसिव है। आप ऐसी टोन यूज नहीं करोगे जिसमें क्या है, कोई ऑफेंसिव है ना। तो ये भी ध्यान में रखोगे। कन्वे थिंग टू हेल्प एंड वैल्यू द लिसनर। आप जब बात करते हो तो आप दूसरे की क्या करोगे, रिस्पेक्ट करोगे। कन्वे थिंग टू हेल्प द, कन्वे थिंग्स टू हेल्प द लिसनर। ये है कि भाई जब आप दूसरे से बात कर रहे हो, आप दूसरे के इंटरेस्ट को, कि भाई आप ये देखोगे कि सुनने वाला आपकी बात में इंटरेस्टेड है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि बेचारा वो मजबूरी से आपकी बात सुन रहा है, ऐसा नहीं है। दूसरे की वैल्यू को भी देखोगे और इस तरीके से बात करोगे ताकि दूसरे का इंटरेस्ट आपकी बातों में बना रहे, है ना, बोरिंग ना लगो आप। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। आपने अपनी कोई बात किसी को बताई, है ना, तो भाई उससे आप फीडबैक भी लोगे कि भाई समझ आई, जो मैंने आपको बताया आपको समझ आया, आप उससे प्रॉपर फीडबैक भी लोगे। एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। द पर्पस ऑफ फीडबैक इज टू फाइंड आउट whether the receiver has properly understand the meaning of the information received in the
face to face communication, the relation of the face to face can be understood. 7वां पॉइंट कंसिस्टेंसी ऑफ द मैसेज। भाई आपका मैसेज जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन, आपने अपनी कोई बात की उस पर पूरा फॉलो अप रखोगे और एक दूसरे की बात को भी सुनोगे। बीइंग अ गुड लिसनर, आपने अपनी बात नहीं बोलोगे, दूसरे की बात को भी सुनोगे। आपको ये हेडिंग पूरा अच्छे से याद करना है, इसका कुछ लेना देना नहीं है। चाहे एग्जाम के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। ये हेडिंग आपको बहुत याद होना चाहिए। OMR में हेडिंग ही ज्यादा मेन है, ये आपको ध्यान रखना है, ये याद करना है आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 5 का नाम है लिसनिंग स्किल। चैप्टर नंबर 5 का नाम है हमारा लिसनिंग स्किल। तो नेक्स्ट क्लास में हम लिसनिंग स्किल चैप्टर करेंगे और इसको ट्राई करेंगे टू कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्लियर है? अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।